तो चलिए फिर डेली की तरह हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग को माइनिंग की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है और प्रत्येक कोर्स पे आपको 30 से 40% का डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, ये ऑफ़र आपको 10 तारीख तक रहेगा, इस महीने के 10 तारीख तक। नए साल के उपलक्ष्य में ये ऑफ़र दिया गया है आप लोग को। तो जाइए ऐप को इंस्टॉल करिए और ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। नीचे वाला नंबर है संगम का, इस पर आप लोग कॉल करके कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला नंबर हो गया आपका गौरव सर का। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए 200 क्वेश्चन तक हम इसका करा दिए ओपन कास्ट का जो हम लोग चला रहे हैं, और टोटल हमारा जो टारगेट है 1000 क्वेश्चन का टारगेट है ये। जब तक हमारा 1000 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये हम लोग चलाएंगे। ठीक है, ओपन कास्ट से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हम आपके बीच में ही रखेंगे। और कमेंट में देखिए आप लोग ये थे कि डेली का 50 क्वेश्चन कराइए, तो गौरव सर हमको 20 क्वेश्चन के लिए बोले हैं। आप लोग बात कर लीजिए गौरव सर से, अगर वो बोलते हैं तो हम डेली का 50 क्वेश्चन करवाएंगे एक वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 201 है विच टाइप ऑफ डिटोनेटर यूज अ डिले एलिमेंट टू अचीव कंट्रोल ब्लास्टिंग। तो किस प्रकार का डिले डिटोनेटर कंट्रोल ब्लास्टिंग को अचीव करने के लिए डिले एलिमेंट का उपयोग करता है। कौन सा हो गया? देखिए प्लेन डिटोनेटर में क्या रहता है, आपका एएसए भरा होता है जो प्राइमिंग चार्जिंग होता है हमारा। ठीक है, और पीटीएन भरा होता है, पीटीएन ये क्या होता है? बेस चार्ज। हाई टेंशन डिटोनेटर जनरली माइनिंग में यूज नहीं किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिले डिटोनेटर में क्या होता है? डिले एलिमेंट भरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होता है? सी होता है इसका राइट आंसर। नॉन डिले डिटोनेटर ये नहीं होगा। और जो डिले डिटोनेटर होता है ये भी आपका दो भाग में किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका, देखिए एक होता है आपका हाफ सेकेंड, हाफ सेकेंड या लॉन्ग डिले डिटोनेटर बोला जाता है, लॉन्ग डिले डिटोनेटर, डिले डिटोनेटर। ठीक, और एक होता है मिली सेकेंड शॉर्ट डिले डिटोनेटर, मिली सेकेंड शॉर्ट डिले डिटोनेटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक हो गया आपका हाफ सेकेंड जिसको लॉन्ग डिले डिटोनेटर कहा जाता है, एक हो गया आपका मिली सेकेंड जिसको शॉर्ट डिले डिटोनेटर कहते हैं। तो दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हाई टेंशन जो डिटोनेटर है इसका यूज माइंस में जनरली नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नॉन डिले में तो डिले एलिमेंट रहता ही नहीं है। नॉन डिले आपका कौन सा हो गया? प्लेन डिटोनेटर, इसमें डिले एलिमेंट नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है? तो एक होता है आपका प्राइमिंग चार्ज एएसए, इसका कंपोजिशन हम बताए थे पिछले क्लास में, और पीटीएन होता है बेस चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज डिले नंबर मार्क ऑन डिले डिटोनेटर। तो डिले डिटोनेटर पर डिले नंबर कैसे अंकित की जाती है, कैसे मार्क किया जाता है? विथ अ टैग अटैच टू द वायर। ऑप्शन नंबर देखिए इसका ए हो जाएगा। वायर पे क्या होता है? टैग अटैच रहता है। उसी टैग पे क्या लिखा होता है कि वो 0 नंबर का है कि 1 नंबर का डिले डिटोनेटर है कि 6 नंबर का है, वो उसी पे लिखा रहता है। बाकी ये नहीं होगा स्टम्प ऑन द फ्यूज हेड, ये नहीं होता है इंग्रेवेड ऑन द बेस चार्ज, प्रिंटेड ऑन द लीड वायर। लीड वायर जो होता है बहुत ही पतला होता है, उस पर प्रिंट रहेगा अभी तो नहीं दिखेगा। ठीक है, ये नहीं होता है। क्या रहता है? टैग अटैच रहता है वायर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिले डिटोनेटर इन ब्लास्टिंग। देखिए ब्लास्टिंग में डिले डिटोनेटर का यूज करने का मेन एडवांटेज क्या है? इंक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रिड्यूस एक्सप्लोसिव कंजप्शन, एलिमिनेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड, और प्रिवेंशन ऑफ मिसफायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिड्यूस एक्सप्लोसिव कंजप्शन। देखिए डिले डिटोनेटर का यूज़ करने का मतलब हुआ है कि अगर 0 नंबर का फूटा तो 1 नंबर के लिए क्या देगा? वो फ्री फेस देगा। 1 नंबर का फूटता है उसके बाद वो 2 नंबर के लिए फ्री फेस बन जाता है। इसीलिए क्या होता है, जो एक्सप्लोसिव का कंजप्शन होता है वो कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डिटोनेटर इज जनरली नॉट यूज इन माइनिंग। तो कौन से टाइप के इलेक्ट्रिक डिटोनेटर माइनिंग में यूज नहीं किया जाता है? अभी बताए थे। देखिए लो टेंशन का यूज़ करते हैं, हाई टेंशन का यूज़ नहीं करते हैं।
हाई टेंशन जो डिटोनेटर है उसका यूज़ जनरली माइंस में नहीं किया जाता है। नॉन डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर और डिले इलेक्ट्रिक डिटोनेटर ये सब तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल इज यूज इन डिले एलिमेंट फॉर कंट्रोलिंग द बर्न रेट। बर्न रेट को कंट्रोल करने के लिए डिले एलिमेंट में कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है। देखिए डिले डिटोनेटर क्या होता है, 0 नंबर से लेकर के क्या होता है 6 नंबर तक का होता है, और उसमें क्या होता है डिले एलिमेंट भरा होता है। तो बर्न रेट पूछ रहा है कि बर्न रेट को कंट्रोल करने के लिए डिले एलिमेंट में कौन सा मटेरियल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन है PTN हो गया, ऐसे कंपोजिशन स्पेशल कंबस्टेबल कंपोजिशन, और ऑप्शन नंबर डी है अमोनियम नाइट्रेट। इसका आंसर क्या होगा आपको इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर दीजिए, नहीं बनता है अगले वीडियो में इसका हम आंसर बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रिलिंग पैटर्न इन्वॉल्व्स पैरेलल होल एट अ राइट एंगल टू द फेस। तो किस ड्रिलिंग पैटर्न में फेस एंगल के पैरेलल में होल किया जाता है। ऑप्शन है पिरामिड कट, वेज कट, बर्न कट, ड्रैग कट। ऑप्शन नंबर सी आता है बर्न कट। बर्न कट का होल कैसे करते हैं हम लोग, तो फेस एंगल के पैरेलल में होल किया जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। वेज कट का यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड कोल माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग के केस में। ड्रैग कट हो गया आपका क्लीवेज के अकॉर्डिंग ड्रैग कट का हम लोग होल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कट पैटर्न इज फेवर्ड फॉर लेमिनेटेड सॉफ्ट स्ट्राटा। देखिए लेमिनेटेड और सॉफ्ट स्ट्राटा के लिए कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाइन कट। और ये क्वेश्चन ECL के माइनिंग सरदार पेपर में आया हुआ था, ठीक है, ECL के माइनिंग सरदार पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी डिस्टिंक्टली डिमार्केटेड 30 मिनट बिफोर फायरिंग। देखिए फायरिंग के 30 मिनट पहले क्या करते हैं हम लोग, डेंजर जोन को रेड फ्लैग से मार्क किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और व्हेन शुड चार्ज होल बी फायर, तो चार्ज होल कब फायर किए जाने चाहिए, ओनली ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स, ड्यूरिंग नाइट आवर्स, आफ्टर अ वीक स्लीप टाइम, एनी टाइम सिक्योर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओनली ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स, यानी कि दिन के प्रकाश में ही जो चार्ज होल है उसको फायर किया जाता है। मिस फायर शुड बी हैंडल एज पर रेगुलेशन नंबर क्या है 204, ठीक है। रेगुलेशन 204 में क्या दिया हुआ है मिस फायर को हैंडल करने का तरीका। व्हाट कलर फ्लैग्स आर यूज टू मार्क डेंजर जोन इन ब्लास्टिंग एरिया। देखिए ब्लास्टिंग एरिया में डेंजर जोन को मार्क करने के लिए कौन से कलर के फ्लैग का यूज किया जाता है। येलो हो गया, रेड, ब्लू, ग्रीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है रेड फ्लैग का यूज करते हैं। इन मैकेनाइज्ड वर्किंग्स मॉनिटरिंग स्लोप स्टेबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। देखिए मैकेनाइज्ड वर्किंग में स्लोप स्टेबिलिटी की मॉनिटरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। रीजनल इंस्पेक्टर हो गया, ऑनर एजेंट एंड मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर और एक्सकवेशन मशीन ऑपरेटर। रेगुलेशन नंबर 106 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑनर एजेंट एंड मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैकेनाइज्ड वर्किंग द बेंच विड्थ इन ओवरबर्डन मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन। बेंच की हाइट कितनी होती है, तो होता है एक्सकवेशन मशीन के डिगिंग हाइट इतना, लेकिन बेंच का विड्थ पूछ रहा है तो कितना होता है, तो जो सबसे वाइडेस्ट मशीन होती है उसके मतलब जितना उसका वाइडे का ना विड्थ होगा प्लस 2 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और मशीन विड्थ प्लस 1 मीटर ये तो होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। द हाइट ऑफ द बेंच, ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर बोथ ए एंड सी। देखिए बेंच की विड्थ कितना होगा, अगर डंपर चल रहा है तो डंपर का विड्थ इंटू 3, या फिर सबसे वाइडेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर, या बेंच की हाइट इतना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका राइट आंसर। विच फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड इन साइंटिफिक स्टडी फॉर मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। देखिए मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग के लिए साइंटिफिक स्टडी में कौन सा फैक्टर कंसिडर्ड नहीं है। अल्टीमेट पिट स्लोप तो है, डंप स्लोप है, और वर्कर अकोमोडेशन मेथड ऑफ वर्किंग भी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट आंसर, यानी कि जो साइंटिफिक स्टडी करवाते हैं मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग स्टार्ट करने से पहले उसमें कौन सा फैक्टर कंसिडर्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फीचर इज यूज टू लिमिट बूम मूवमेंट इन रोप सॉवेल एंड ड्रग लाइन। देखिए रोप सॉवेल और ड्रग लाइन के बूम मूवमेंट को सीमित करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ट्रेवल लिमिट स्विच, बूम मूवमेंट लिमिट स्विच और स्विंग लॉक सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बूम मूवमेंट लिमिट स्विच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम फीचर्स इंश्योर ऑपरेटर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग कैबिन रोल ओवर। ये कैबिन रोल ओवर के दौरान ऑपरेटर के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा सेफ्टी फीचर इंश्योर किया जाता है। ऑप्शन है कैबिन गार्ड एक्सटेंशन कैनोपी और स्विंग लॉक सिस्टम, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस और लोड स्टेबलाइजर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैबिन गार्ड एक्सटेंशन कैनोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पर्पज ऑफ ट्रेवल लिमिट स्विच इन ड्रग लाइन। देखिए ड्रग लाइन में ट्रेवल लिमिट स्विच का पर्पस क्या है। ट्रेवल लिमिट स्विच ड्रग लाइन के अलावा कहाँ रहता है, तो रोप सॉवेल में भी रहता है, रोप सॉवेल में भी रहता है। इसका पर्पस क्या है, कंट्रोल स्पीड ऑफ ट्रेवल फंक्शन, प्रिवेंट ओवर ट्रेवल ऑफ क्राउड होस्ट और ड्रैग फंक्शन और रिड्यूस वियर टियर ऑफ कंपोनेंट्स, ऑटोमेटिकली लॉक हाइड्रोलिक सिलेंडर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्राउड होस्ट और ड्रग फंक्शन की ओवर ट्रेवल को रोकने के लिए क्या होता है, ट्रेवल लिमिट स्विच लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एडिशनल मेजर आर नेसेसरी फॉर नाइट टाइम विजिबिलिटी ऑन हॉल रोड। तो हॉल रोड पे नाइट टाइम विजिबिलिटी के लिए एडिशनल मेजर की आवश्यकता क्या होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोरोसेंट रोड साइन लगा होता है और लाइटिंग लगा होता है डिवाइडर के अलाउंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है रेगुलेशन नंबर 101। आप लोग इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ वन वे हॉल रोड इफ द लार्जेस्ट व्हीकल 6 मीटर वाइड। देखिए वन वे ट्रैफिक का यानी कि वन वे हॉल रोड का विड्थ क्या होना चाहिए, मिनिमम विड्थ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर। तो लार्जेस्ट व्हीकल 6 मीटर ऑलरेडी दे दिया है, तो 6 मीटर प्लस 5 मीटर हो गया आपका 11 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाता है सी इसका राइट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल आर स्क्रैपर मोस्ट सुटेबल फॉर। देखिए स्क्रैपर के लिए कौन सा सॉइल मोस्ट सुटेबल है, सैंडी सॉइल हो गया, क्ले सॉइल और रॉकी सॉइल, एलुवियल डिपोजिट्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सैंडी सॉइल। ठीक है, स्क्रैपर के लिए मोस्ट सुटेबल जो सॉइल है वो है सैंडी सॉइल। चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा आपसे पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 205 का है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक।